नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 के पेपर 3 का चैप्टर 3 ट्रांजिएंट्स से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। यह वीडियो पार्ट 1 है जो फिजिक्स ऑनर्स और फिजिक्स जेनरिक दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 और ऑल एसीसी इन्वायरमेंटल साइंस के वीडियो अपलोड किए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट सवाल है वो कह रहा है कि द एलआर सर्किट कॉन्सिस्ट, जो एलआर सर्किट होता है वो कॉन्सिस्ट करता है, उसमें क्या क्या रहता है आपको बताना। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, ए इंडक्टर एंड ए रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑप्शन बी आपको दिया गया है, ए इंडक्टर एंड ए रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑप्शन सी जो है वो है ओनली ए रेसिस्टर। ऑप्शन डी जो है वो ओनली ए इंडक्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। एलआर सर्किट में क्या होता है कि एक इंडक्टर और एक रेसिस्टर रहता है और वो सीरीज कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि इन एलआर सर्किट व्हेन द के इज ओपनड करेंट इन द सर्किट इज, जब आप की को आप ओपन कर दीजिएगा, ठीक है, तो वहां पर करंट क्या होगा आपको बताना है कि ग्रो करेगा या डिके करेगा या रिमेन्स सेम रह जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका वो नन ऑफ दीज। तो जब आप की को जब आप ओपन कर दीजिएगा सर्किट से तो क्या हो जाएगा, करंट जो है वो वहां डीके करने लगेगा। ठीक है, करंट वहां पर डीके करने लगेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि इन ए एल आर सर्किट व्हेन द के इज क्लोज, जब आप के को क्लोज कर दीजिएगा तो क्या होगा, देन करंट इन द सर्किट इज, ठीक है, करंट सर्किट में क्या होगा, ग्रो करेगा या डीके करेगा या रिमेन सेम रह जाएगा या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जब आप की को क्लोज कर दीजिएगा तो करंट वहां पर ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो करंट के ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है या अपोज करता है या नो इफेक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अपोज। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहता है वो ग्रोथ ऑफ करंट को क्या कर देता है, अपोज। तो यहाँ ये अपोज शब्द इस खाली स्थान को भरेगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इन एलआर सर्किट इज गिवन बाय, जो टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू है एलआर सर्किट में वो दिया जा सकता है। किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए आर बाई एल, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी एल बाई आर। ठीक है, यहाँ आर रेसिस्टेंस और एल इंडक्टर है। ठीक है, रेसिस्टर और इंडक्टर की बात किया जा रहा है, यहाँ आर और एल दूसरा शब्द नहीं है। तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एल बाई आर, मतलब इंडक्टर बाई रेसिस्टर जब आप कीजिएगा, जो इंडक्टर दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू और रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू जो आप पुट करके उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ, एलआर सर्किट का। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि इन एलआर सर्किट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, एलआर सर्किट में जो एक्सप्रेशन है करंट का वो है कितना है, ऑप्शन आपके पास है I इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी बाई एल। ऑप्शन बी है I इक्वल टू आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, हुआ आई नॉट है इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का पावर है आर टी बाई एल। ठीक है, ऑप्शन डी सी जो है इसका, उसी तरह से यहाँ सिर्फ 1 था यहाँ 2 हो गया, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियली पावर माइनस आर टी बाई एल होता है। ठीक है, ये इसका फुल एक्सप्रेशन है किसका, एलआर सर्किट में करंट का। चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन एलआर सर्किट द वैल्यू ऑफ
करेंट एट टी इक्वल टू 0। तो अभी जो हम लोग ऊपर वाला सवाल में देखें आई इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर एक्सपोनेंशियली जो है वो आर माइनस एल इंटू टी रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि t का वैल्यू 0 रखिए, तो यहाँ पर जब आप t का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कट के, ये t 0 तो ये 0 और 0 e का पावर 0 मतलब 0, ठीक है, ये पूरा 0। अब 1 के साथ आई नोट को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आई नोट मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको वहां पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इन सारे फॉर्मूला को आप ध्यान में रखें, न्यूमेरिकल छोटे छोटे रहेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि द सीआर सर्किट कॉन्सिस्ट, एलआर सर्किट हम लोग पढ़े, अब सीआर सर्किट में चलिए सीआर सर्किट, ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा और एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेसिस्टर, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट रहेगा किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर रहेगा और दोनों कनेक्टेड रहेगा, कहाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, ठीक। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल नंबर 9 कह रहा है कि इन द सीआर सर्किट व्हेन द की इज क्लोज्ड देन द कैपेसिटर इज, जब आप की के को आप क्लोज कर दीजिएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज, ग्रेजुअली डिस्चार्ज, रिमेन सेम या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेजुअली चार्ज। जब की को आप क्लोज कीजिएगा तब वो ग्रेजुअली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि इन द सीआर सर्किट, सीआर सर्किट में व्हेन द की इज ओपन, जब आप की को ओपन कर देते हैं तब कैपेसिटर स्टार्ट करेगा क्या, डिस्चार्ज होना, चार्ज होना, रिमेन सेम और नन ऑफ दीज। तो जब आप की को ओपन कीजिएगा तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज इन सीआर सर्किट इज, एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है आपका चार्ज का सीआर सर्किट में, ठीक है। तो उसका 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो Q इक्वल टू Q नॉट इन टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियली पावर माइनस टी बाई आर सी। ऑप्शन बी जो है इसका Q इक्वल टू Q नॉट इन टू 1 प्लस ई एक्सपोनेंशियली पावर इसका है T माइनस टी बाई आर सी। ऑप्शन सी है इसका Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियली पावर आर टी बाई सी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चार्ज का जो सीआर सर्किट में एक्सप्रेशन होता है वो होता है Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियली पावर इसका T बाई आर सी, ठीक है। अगला सवाल यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल 12 नंबर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज इन द सीआर सर्किट एट टी इक्वल टू 0। देखिए यही है एक्सप्रेशन चार्ज का, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 रखिए, तो आप यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखिएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको जब Q नॉट के साथ 1 को गुना कीजिएगा तो Q इक्वल टू क्या आएगा, Q नॉट आएगा। तो इसका 12 नंबर सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इन सीआर सर्किट। यहाँ पर आपको टाइम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया है सीआर सर्किट में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास है वो है R इक्वल टू टी बाई सी। ऑप्शन बी है जो इसका 2t बाई सी आर। ऑप्शन सी जो है इसका C इक्वल टू R बाई टी। ऑप्शन डी है इसका T इक्वल टू सी आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ C कैपेसिटेंस और R रेसिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका एल आर सर्किट और सी आर सर्किट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और इसका सेकेंड पार्ट में इसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।